हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है उसका कंसेप्ट वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने कहा था पहले ही। अच्छा, उससे पहले एक बात कह देना है तुम लोगों को। पता है मुझे थोड़ा लेट हो गया 9 क्लास स्टार्ट करने में, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही रैंडमली वीडियो अपलोड करूँगा ताकि जो एक महीना नहीं, तुम लोगों का जब एग्ज़ाम हो, लाइक 10-15 दिन जो हम जो पीछे हैं उसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट वीडियो है वो तो पूरा नंबर लाइन के ऊपर है। देखो, चैप्टर का जो नेम है, जो फर्स्ट चैप्टर है तुम लोगों का, वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को जानने से पहले तुम्हें नंबर्स, मतलब ये जो बिगिनिंग है यहाँ पे, तो देखो नंबर सिस्टम में क्या है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर के ऊपर डिस्कस किया गया है मेनली। लेकिन तुम लोग जूनियर क्लास से ये नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो वो क्या है, पहले हम लोग जो नेचुरली जो हम लोगों ने सीखा था कि 1 2 3 4 ऐसा ना, ये सब नंबर। तो अभी सोचो इन सब नंबर को अप टू कितना, इन्फिनिटी तक। तो ये सब जो नंबर है इनको अगर तुम एक ही बैग में रखोगे, तो अभी सोचो कि ये सब नंबर को मैंने लिया, यहाँ से लिया और एक बैग में डाल दिया, तो ये जो पूरा सेट बन गया सेट। तो ये क्या है, ये एक है नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट किया जाता है। ओके, मैं थोड़ा प्रीवियस पार्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को, मतलब जिन लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में, जो लोग पूरा ब्लैंक है, उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ पता है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, होल नंबर। होल नंबर में बस नेचुरल नंबर से होल नंबर का अंतर और डिफरेंस जो भी कहो वो क्या है कि ये सारे नंबर को तुम्हें लिखना है, लेकिन यहाँ पे और एक नंबर को तुम्हें इंक्लूड करना है, वो है 0। ठीक है, तो 0 को लेके जो एक साथ जो नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर एंड 0, वो होगा होल नंबर। अभी आता हूँ इंटीजर। इंटीजर को जनरली z से डिनोट किया जाता है। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे सर इंटीजर तो i से स्टार्ट होता है। हाँ, कुछ बुक में i भी लिखा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो है z। तो इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है। पहले लिख देता हूँ, चलो नंबर्स क्या है। देखो, ये जो सारे नंबर है इनको तो लिखना ही है अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर बन रहा है उसको भी लिखना है। तो मतलब क्या है कि ये जो बैग है, इस बैग को और एक बैग, थोड़ा इससे बड़ा बैग है, उसमें डाल रहे हो तुम, और वहां पे अलग से एक 0 डाल रहे हो, तो वो होल नंबर बन जाएगा। अभी होल नंबर के अंदर है नेचुरल नंबर, है ना। ऐसे सोचो कि होल नंबर के अंदर है नेचुरल नंबर, तो अभी ये होल नंबर को और एक बड़ा सा बैग लिए हो तुमने, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है 0 से इन्फिनिटी, ये तो होल नंबर है ना। ये वाला पार्ट को अगर हटा दोगे तो ये होल नंबर मिल रहा है तुम्हें। तो इस नंबर के साथ एक्स्ट्रा ये नेगेटिव नंबर अगर डालोगे तो वो जो बैग बनेगा उसको कहेंगे हम लोग इंटीजर। ओके, और इसको अब हम लोग किससे डिनोट करेंगे, z से। समझ में आया ये? चलो, तो अब मैंने कहा ना कि ये z क्यों लिखते हैं हम लोग। z का मीनिंग कुछ नहीं, z एक जर्मन जो वर्ड है, ये ZAHLEN, जेलन, इसका मीनिंग है टू काउंट, टू काउंट। ओके, तो यहां से जो देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, z है, तो यहां से ये z आता है। तो जब नंबर सिस्टम में इंटीजर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ज़्यादातर, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है वो है z। कुछ जगह पे i भी डिनोट किया जाता है, i से भी, लेकिन ये z से डिनोट किया जाता है। तो उसका मीनिंग है, एक्चुअली ये जो z आया है वो है जर्मन वर्ड है जेलन, वो उसका जो मीनिंग है टू काउंट। ठीक है, जेलन का मीनिंग है टू काउंट। अच्छा, तो चलो अभी ये है इंटीजर सेट। अभी नंबर लाइन में मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या मिलेगा, देखो ये है। देखो, अगर तुम लोग डीएवी बैकग्राउंड से हो तो तुम सबको पता है, और सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी थोड़ा बहुत दिया गया है कि देखो ये 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 -2 इस तरह से डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी।
अभी यहाँ पे देखो 0 1 2 3 मैंने ये सब नंबर लिखा है और यहाँ पे -1 2 3 ये सब नंबर, मतलब ये इंटीजर नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन में। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी और भी बहुत सारे जगह खाली है, बहुत सारे जगह खाली है। लाइक 0 से 1 के बीच में ही इनफाइनाइटली मेनी जो नंबर्स है वो इसके अंदर आ जाता है। लाइक 1 से 2 के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर आ जाता है, 2 से 3 के अंदर इनफाइनाइट नंबर। इसी तरह नेगेटिव साइड में भी लाइक 0 to -1, -1 to -2, इसके अंदर भी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स है। तो उस नंबर को क्या कहेंगे? लाइक नेचुरल नंबर तो यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर होल नंबर मतलब इस सब को लेने के बाद इसको इंक्लूड किया गया है, फिर होल नंबर आ गया, फिर इंटीजर मतलब जो मैंने लिखा है। लेकिन और भी बहुत ऐसे नंबर है जिसको तुम इस नंबर लाइन में लिख सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो नंबर क्या है? उसका एक स्पेशल डेफिनेशन है, कह सकते हो रैशनल नंबर। अभी ये नंबर क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो डीएवी बैकग्राउंड से हो वो लोग क्लास 7 में पढ़े हो, और जो अलग से सीबीएसई बोर्ड का भी हो तुम लोग, तो उनको भी थोड़ा बहुत रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है मेनली है इरेशनल नंबर के ऊपर, लेकिन मैं रैशनल नंबर को भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे दिक्कत होता है। अब कैसे याद रखोगे, एक अच्छा सा ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे वीडियो में तो हमेशा ट्रिक रहता ही है, तो अगर तुम लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम सबको पता होना चाहिए। तुम सबको एक्चुअली पता है कि मेरे जो वीडियो होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रिक मैं कहता ही रहता हूँ। लाइक रैशनल नंबर कौन है? वही नंबर है जिन नंबर को तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, p/q, लाइक p/q। यहाँ पे क्या है, पहले इसका डेफिनेशन कह देता हूँ फिर ट्रिक को बताऊंगा। pq जो है वो है इंटीजर। अभी अभी मैंने कहा है क्या है इंटीजर? जो ये नंबर्स होता है, जो सब नंबर ये होता है उसको कहते हैं, मतलब ये पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा, लाइक फ्रैक्शन के जैसा पूरा नंबर। देखो लेकिन अच्छा और एक चीज है, q नॉट इक्वल्स टू 0, ये है एक रैशनल नंबर। यहाँ पे और भी कुछ कहना है हमें कि देखो तुम लोग कहोगे सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं कहूँगा लाइक p का सोचो 3 है और q का मैंने 2 लिखा है। अब देखो सोचो q का है 4, तो ये एक नंबर है। अब तुम लोग कहोगे अरे सर ये तो फ्रैक्शन है, तो इसको अलग से रैशनल नंबर कहने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है बच्चों। हाँ ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, तुम लोग सही हो, लेकिन रैशनल नंबर में और भी बहुत सारे ऐसे नंबर है, इसको तुम सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन कह सकते हो। लेकिन मतलब इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हो और फ्रैक्शन कह सकते हो, लेकिन रैशनल नंबर का लिमिटेशन इतना सा ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा जगह है रैशनल नंबर का डेफिनेशन में, अगर तुम ठीक से देखोगे। देखो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। pq जो है वो क्या होगा? इंटीजर, मतलब इस तरह का नंबर होना चाहिए। तो ये बताओ 3 और 4 दोनों ही इंटीजर है या नहीं? 3 भी एक इंडिविजुअली सोचो, अलग अलग, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। देखो 3 4, तो अभी बोला गया q नॉट इक्वल्स टू 0, तो इंटीजर में भी 0 है, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो नंबर 4 है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर है। लेकिन तुम लोग बोलोगे सर अभी रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? है डिफरेंस। देखो अगर मैं इंटीजर बोला गया है मतलब ये नेगेटिव नंबर भी चूज कर सकते हो। सोचो मैंने इसको और इसको चूज किया है, सोचो नहीं एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव लेता हूँ, चलो 3 एंड -2, तो -2/3 आ गया ना। अभी इसको तुम इन फ्रैक्शन नहीं कह सकते हो, फ्रैक्शन नहीं कह सकते हो इसको, ये नहीं होगा, ठीक है। कौन फ्रैक्शन हो सकता है? ये वाला, लेकिन ये वाला फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर के अंदर जो है वो फ्रैक्शन आ जाता है। जब ये नंबर्स पॉजिटिव होता है तब इसको कहोगे फ्रैक्शन, और 1 से छोटा देखो 3/4, लेकिन यहाँ पे 3/2 है, -3/2, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, और ये नॉन जीरो है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। 3 देखो 2 क्राइटेरिया तुम्हें सेटिस्फाई करवाना है, एक है ये वाला, 2 जो है मैं अंडरलाइन करने वाला हूं, एक ये और एक ये,
दो क्राइटेरिया दोनों ही अगर सेटिस्फाई हुआ तभी तुम कहोगे कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 एंड 0 दोनों ही इंटीजर है, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्यू नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्यू क्या है, पी बाई क्यू, देखो क्यू क्या है, 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अभी कहोगे कि 3 ये नंबर क्या है, तुम लोग झट से कहोगे सर ये इंटीजर है। लेकिन अगर 3 को मैं इस तरह से लिखूं तो पी बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है नहीं, तो 3 एंड 1 दोनों ही इंटीजर है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। अभी q नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ 1 एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, मतलब ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना। तो रैशनल नंबर को इतना छोटा जगह पे नहीं रख सकते हो, ये और भी बड़ा नंबर बन गया। लाइक 1 बाई 1 अगर तुम आते जा रहे हो तो देखो नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब एक बैग के अंदर और एक बैग और एक बैग के अंदर और एक बैग, इस तरह से हो रहा है। मतलब छोटा वाला जो बैग है ये नेचुरल नंबर, उसके साथ अलग से एक 0 रख दिया है तुमने और एक बैग में, मतलब 0 और ये नेचुरल नंबर का बैग दोनों को उसके अंदर डाल दिए हो तो वो होल नंबर बन जाएगा। अभी होल नंबर को तुमने एक बैग में डाला और एक बड़ा सा बैग में डाला और सभी जो नेगेटिव नंबर है उसको तुमने उसके साथ डाल दिए हो तो वो इंटीजर बनेगा। अभी ये जो बैग है इसके ये तो मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। तो फिर भी जो मैथमेटिशियन थे वो लोगों ने देखा कि चलो इसके अंदर लाइक 3/4 ये सब कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे कहीं पे रहेगा। सोचो, चलो ठीक है, इसको 1 2 3 तो यहाँ पे होगा, ये 3/4 होगा। अब देखो तो ये 3/4 है, मतलब ये 0 के 1 के बीच में, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नंबर होने वाला है, तो यहाँ भी नेगेटिव साइड में भी बहुत सारे नंबर होगा। लेकिन 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 यहाँ पे और एक चीज़ हमें कहना है, वो क्या है कि मैथमेटिशियन ने देखा कि इन सब जो रैशनल नंबर है उनको इसके अंदर डाले हो। सोचो 0 के 1 के बीच में मैंने कहा ना, चलो और एक अलग से लिखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ नंबर लाइन को, 0 एंड 1 इसके बीच में मैंने सभी रैशनल नंबर को मैंने डाल दिया। फिर भी हम लोगों को दिखाई दिया कि इसके अंदर और भी जगह खाली है। सोचो इनफाइनाइटली रैशनल नंबर इसके अंदर डाल दिया मैंने, उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि नहीं इसके अंदर तो और भी जगह खाली है, तो वो उसको तो कुछ नाम देना पड़ेगा। लेकिन वो नंबर किस जैसा है पता है, तुम लोग 8 से अभी 9 में आए हो तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए ये क्या है, √2 ये एक नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 कैन बी रिटन एज √2/1 लिख सकते हो, लेकिन √2 एक इंटीजर है, इंटीजर में है √2 नहीं, तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, जो लोग रैशनल नंबर नहीं होगा उसको कहेंगे इरैशनल नंबर, मतलब जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। और नहीं तो इस तरह से भी कह सकते हो बच्चों कि एक नंबर जिसको तुम डिवाइड करोगे, सोचो 11 और यहाँ पे 22 है, चलो तो ये 3.141 कुछ नंबर ऐसा पर्टिकुलर नंबर रिपीट होते आएंगे, एक ही नंबर रिपीट होते जाएंगे, मतलब 3-4 का सेट होगा वो। लाइक चलो मैंने कर ही देता हूँ, चलो एक लिख के करता हूँ मैं। अभी इस नंबर लाइन को रब करता हूँ, इसको याद रखना, Z क्यों लिखते हैं हम लोग, इंटीजर को डिनोट करते हैं क्योंकि ये ज़ैलन एक वर्ड है टू काउंट, वहाँ से आ रहा है, जर्मन वर्ड है। अच्छा चलो इस जगह को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिखना है हमें, अभी सुन लो ध्यान से। अब देखो तो मैंने क्या कहा कि अभी वो सब नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको इरैशनल नंबर कहेंगे। लाइक सोचो कि 1/3 इसको तुम डिवाइड करोगे ना तो 0.3333 ऐसे आते जाएंगे, तो कौन एक ही जैसा नंबर रिपीट होते आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होने वाला है, तो ये डिवाइड करते जाओगे, अपना होल लाइफ लगा दोगे तो भी ये ऐसे ही देते जाएंगे, ठीक है। लाइक 22/7 का भी ऐसा है, इसको करके देखना है, यहाँ पे आएगा 142,857, फिर से 142,857, फिर से करोगे तो 142,857, 142,857, 142,857, अपना होल लाइफ लगा दो, यही देते जाएंगे ये लोग, तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा और कुछ होने वाला है, तो इसको होल लाइफ डिवाइड करते जाओगे तो ये होगा, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। बट रिपीटिंग, तो उसका और एक ये वर्ड जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, रेकरिंग। रेकरिंग का मीनिंग ही है रिपीटिंग,
तो देख सकते हो यहाँ पे कौन सा वाला सेट रिपीट हो रहा है, 142857। फिर से 142857, 142857 ऐसे आता जा रहा है एक एक सेट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3.142857 इस तरह से बार। इसका मीनिंग क्या है कि ये नंबर ही रिपीट, जहाँ से जहाँ तक बार है तो वही रिपीट होते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.3 उसके माथे में बार। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा कभी, नॉन रिपीटिंग और यू कैन से रिकरिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नंबर हम लोगों को मिलेगा जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे उन नंबर का, कि ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, होल लाइफ कर सकते हो, चलते जाएंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग। तो ये अलग सा क्राइटेरिया बन गया ना। यहाँ पे क्या है, जो मतलब मैंने क्या कहा कि देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, कि रैशनल नंबर उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। पी एन क्यू किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू मतलब कोई भी, लाइक तुम बोलोगे सर √2, अच्छा √3/1, सर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने, सर हो गया ना रैशनल नंबर ना, क्योंकि उसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मतलब क्या बोलूँ कि कुछ उसका, हाँ क्राइटेरिया कह सकते हो कि वो क्या है, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला जो होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी नंबर को तुम नहीं चूज कर सकते हो। अच्छा, अभी इसको डिवाइड, ये जो है एक टाइप का डेफिनेशन है, और ये जो है और एक टाइप का, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक और डेफिनेशन, ये एक टाइप का है, ये और एक टाइप का है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये गलत मीनिंग लेगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, डॉट 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 करूँगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये एक टाइप का डेफिनेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, और ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन और कह सकते हो डेफिनेशन किसके रिप्रेजेंटेशन में, डिवाइड मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा, रैशनल नंबर क्यों कहा गया है। देखो ये पी एंड क्यू, इसको याद रखना बहुत ही आसान होता है कि पी एंड क्यू ये किस हालत में है, रेशियो के फॉर्म में। पी बाई क्यू लाइक 5/6 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5:6 इस तरह से ना, तो ये रेशियो के फॉर्म में है। तो रेशियो से वर्ड आ रहा है रैशनल नंबर, जो नंबर रेशियो के फॉर्म में होता है वो वहां से आ रहा है रैशनल नंबर। तुम लोग रिलेट करके इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अभी ई रैशनल तो समझ में आ गया ना। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का क्या है, मतलब डेफिनेशन, कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग होगा तो मतलब कोई भी आर्ग्यू नहीं है, आर्ग्यूमेंट खत्म। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अगर वो हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर रिपीटिंग हो गया मतलब रिकरिंग, तो हम कहेंगे कि ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, तब कहेंगे कि वो है इरैशनल नंबर। और नहीं तो इस तरह से कैसे कहोगे कि जिनको इस तरह से नहीं लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में, वो है इरैशनल नंबर। समझ में आ गया। तो जो नंबर, तो अभी इरैशनल और रैशनल में एकदम कह सकते हो 36 का आंकड़ा है। मतलब जो रैशनल होगा ना, वो अगर इस साइड में जाएगा तो जो इरैशनल है वो लगा उल्टा, मतलब ये जो होगा वो ये नहीं हो सकता है। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, इरैशनल अलग सा, रैशनल अलग सा, गॉट इट। दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, लेकिन इंटीजर है मतलब उसके अंदर ही नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। लाइक रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, उसके अंदर घुसा हुआ है ना। लेकिन जो नंबर इरैशनल है वो रैशनल कभी नहीं बन सकता है, और जो रैशनल है वो कभी इरैशनल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो एक हम लोग यूज करते हैं हमेशा फॉर्मूला में, सर्किल में। आई थिंक तुम लोगों को मालूम पड़ गया है, कमेंट करके जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा चलो मैं अभी कह देता हूं, वो है पाई, है ना। तो ये एक इरैशनल नंबर है। तो अभी तुम लोग कहोगे अरे सर आप बोल रहे हो इरैशनल नंबर है, लेकिन हम तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो के फॉर्म में है ना सर। क्या सर, हम लोग तो ये लिखते हैं पाई इक्वल्स टू 22/7। एक्चुअली बेटा पाई नॉट इक्वल्स टू 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। जो पाई का वैल्यू है एक्चुअली तुम देखोगे ना, ये आएगा 3.141 समथिंग आते जाते, ये अभी चलते जाएंगे, नॉन रिपीटिंग है, कोई इसका सिमिलरिटी नहीं मिलेगा। तो 22/7 का क्या आया था, अभी अभी दिखा है ना, 142,857 आया था, डॉट डॉट डॉट। तो देखो
2 डेसिमल तक दोनों का वैल्यू सेम सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 22/7 का जो वैल्यू है वो पाई से थोड़ा ही ज़्यादा है, बहुत ही कम लेकिन थोड़ा ही, मतलब 0.001 समथिंग ज़्यादा है इसका वैल्यू। तो हम लोग पाई का वैल्यू जब 22/7 लेते हैं ना, तो उसका सरकमफरेंस, उसका जो एरिया आता है, सभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया शायद तुम लोगों को कि जो, क्योंकि देखो 22 और 7 दोनों ही रेशियो फॉर्म में है एंड दोनों ही इंटीजर नंबर है, मतलब ये वाला 1 2 ये वाला नंबर है ना, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये सभी नंबर जो है 22 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 142,857 अगेन 142,857 142,857 ऐसे ही चलते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इसीलिए हम लोग अभी इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए सोचो रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो तुम इसका वैल्यू लिखोगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं, मान के चलते हैं। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 कभी नहीं है बेटा। ठीक है, चलो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। तो जो लोग रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही सब कंसेप्ट था। एक बार फिर भी देखते हैं क्या कुछ हमने मिस किया तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नहीं, फास्ट एक्सरसाइज का तो यही है। तो फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। तुम लोगों को बताना है कि कैसा लगा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ में आया या ठीक से नहीं, ये बताओ। नहीं तो मैं अभी तो ये चैप्टर चलते जाएंगे, तो इसके अंदर ही मैं और एक बार वीडियो में बता दूंगा कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। लास्ट मंथ में मैं बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिला है तुम लोगों से, तो ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ, मैं और ऐसे वीडियो बनाते जाऊंगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।